तो भैया आज की टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आप आज की मतलब कि मजेदार से भी ऊपर मजेदार आज बहुत ही बढ़िया मेरे यूट्यूब से जो भी मुझे पता है कि आज एक बहुत ही देर हो चुकी है लेकिन एक बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं पेश करूंगा इस कॉलेज के साथ। इस कॉलेज मतलब आप समझ सकते हो इसका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अब आपको पहले ही बता देता हूँ। आपका जो पूरे इंडिया में कॉलेज होता है ना खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर उसके बाद ही इसको इसकी गिनती आती है, तो आप समझ ही सकते हो इसके अंदर कुछ ना कुछ बात होगी। आज की बात हमारी टॉपिक है जो एनआईटी राउरकेला। एनआईटी राउरकेला बेसिकली कहाँ है? एनआईटी राउरकेला उड़ीसा। हाँ भाई उड़ीसा, आप सही समझे, उड़ीसा पे ही राउरकेला है। और बता दूं इस राउरकेला के बारे में आपको ए टू जेड प्रॉस कॉन्स, कहाँ है, कैसे जाओगे, अगर आपको सिलेक्ट होगा है, कितना कट ऑफ मिला, होम स्टेट से, अगर होम स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर आउटसाइडर से बिलोंग करते हो, या किस स्ट्रीम में जाना है, लड़कियों के लिए कितने जगह है और लड़कों के लिए कितना जगह है। अगर पार्टी की बात करूं तो वो फंक्शन कैसा होता है, फेस्ट कैसा होता है, कौन सा सिंगर आता है या फिर कौन सा हीरो आता है, ये सभी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं आए तो यार घंटे को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना, क्योंकि अगर घंटी नहीं दबाओगे तो यार भगवान जगेगा कैसे? अब भगवान जगेगा मतलब यहाँ ये आया कि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो मुझे पता चलेगा कैसे कि यार आपकी मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत ही ज्यादा पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, एक ही पिक्चर दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया पिक्चर दिखाऊंगा। और आपको रहा सवाल आपका इसका जो वीडियो आपको यूट्यूब में अगर कैंपस टूर अगर चाहिए तो आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये पिक्चर भी अगर चाहिए तो यूट्यूब में गूगल कर लेना, बहुत सारे पिक्चर मिलेंगे। मैं जो बढ़िया पिक्चर इसका है वही बस दिखा के अगली कंटिन्यू करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी नहीं छूटा, अगर फिर भी अगर छूट जाता है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, यार अपने भाई को माफ कर देना। और अगली टॉपिक शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एनआईटी राउरकेला के बेसिक चीज से, मतलब कि आपको पता है कैसे जाना है, कहाँ से जाना है और फीस वगैरह से। अगर स्टेट्स एंड रैंकिंग की बात करूँ, एनआरएफ रैंकिंग से मिला है 19। आप समझ सकते हो यार, 300 का रैंकिंग निकलता है, उनमें अगर 19 का पोजीशन करना कितना मुश्किल होता है यार। हमारे जेई पे रैंक करना वो अगर 1000 पे रैंक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो छोड़ो, उसके बात करते हैं, उससे छोड़ते हैं। अगर स्टैब्लिश की बात करूँ तो यार 1961 पे ये स्थापित हुआ था। अगर कैंपस की बात करूँ, मैं पहले ही बता दिया था, आईआईटी खड़गपुर के बाद अगर कोई कैंपस है पूरे इंडिया में वो होता है एनआईटी राउरकेला का। पूरे 1200 का मतलब कि एक ही 1200 में करीबन 120 कॉलेज आ जाएगा। आप समझ सकते हो कितने बड़े कॉलेज है और फैसिलिटी भी कितना अच्छा होगा। इंडिया के अंदर सबसे सेकंड लार्जेस्ट कॉलेज होता है एनआईटी राउरकेला। अगर आप सबको अगर एक साथ 10-12 कॉलेज को अगर आपको एक ही कॉलेज में स्थापित करना हो ना तो भी हो जाएगा। जाने की बात करूंगा, अगर आप एनआईटी राउरकेला में जाने जा कैसे सकते हो, सबसे बड़ी दुख की बात है, बड़ी इसके लिए खेद है, वो है कि एनआईटी राउरकेला में कोई भी आसपास फ्लाइट नहीं मिलता। यार ये तो बहुत ही दुख भरी कहानी होगी, मतलब कि जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो तो मतलब कि पैदल ही जाना पड़ेगा क्या? अच्छा छोड़ो, उसके बाद चलते हैं फ्लाइट को छोड़ो। फ्लाइट अगर आप फिर भी अगर जाना चाहते हो तो उड़ीसा के बगल में जो होता है रांची, रांची से 222 यानी 222 222 किलोमीटर से वो एनआईटी राउरकेला कैंपस है। अगर ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन अच्छा खासा मिल जाता है। इसका हर एक कंट्री के हर एक जगह से वो आपको मिल जाता है। वो अगर आप कहीं से आ सकते हो, हावड़ा मुंबई लाइन पकड़ सकते हो, या फिर रांची भुवनेश्वर लाइन भी आप पकड़ सकते हो एनआईटी को जाने के लिए, अगर बाई ट्रेन। और ट्रेन स्टेशन से आपको मिलेगा वहां पे कोई भी ऑटो टैक्सी कुछ भी ले लेना, वहां से सिर्फ ही सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे एनआईटी हमारा एनआईटी राउरकेला है। अगर रोड की बात करूं तो रोड से बहुत सारे ऑप्शन है। रोड आप जा सकते हो, हाईवे हाईवे से 23 नेशनल हाईवे 23 पकड़ के भी जा सकते हो, या स्टेट हाईवे 10 पकड़ के जा सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप इसके और उड़ीसा में आप पहुंच के रांची, रायपुर, संबलपुर, इससे कोई भी बस पकड़ के आप एनआईटी राउरकेला पे पहुंच सकते हो। फीस फीस यार भाई, फीस की बात करूं तो भाई थोड़ा स्वेटर वगैरह साथ में ले लेना और दिल थाम के थोड़ा बैठना यार, क्योंकि फीस ये तो बहुत ही प्राइवेट कॉलेज जैसा फीस है यार। क्या करोगे, इतना ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, इतना बढ़िया कैंपस लोगे तो फीस दोगे नहीं तो कैसे चलेगा? अगर फीस की बात करूँ तो हॉस्टल की फीस है 1,01,500 रुपए। अगर मेस की फीस करके बात करूँ तो 22,500 रुपए। अगर टोटल फीस की बात करूँ तो 1,024 1,24,000 रुपये आपको देना पड़ेगा।
लेकिन इसके लिए एक सुविधा है, मैं बताऊंगा यार, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बताने के लिए ही यहाँ पे इस वीडियो बना रहा हूँ। अगर सेमेस्टर की 2 से आपको अगर मिल जाए तो सेमेस्टर 2 से आपको करीबन 1 लाख से भी कम फीस देना पड़ेगा, वो होता है 99,000। अब वो लोग ऐसा क्यों यार, को मुझ पे क्या रहम खा गया राउरकेला वालों ने? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो होता है ना कि वन टाइम फीस भी बहुत कुछ होता है। अब दूसरे बात चलते हैं कि आगे भी तो पूछना है कि आपको जानना क्या है कि यार रहते किधर है, कट ऑफ कितना है, अरे सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा वेट तो कर लो। उसके बाद चलते हैं मोड ऑफ एडमिशन और प्लेसमेंट। अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं तो जेई मेन के थ्रू आप जा सकते हो यहाँ पे। अगर आप जोसा के जेई मेन अगर आपका क्लियर हो गया तो आप जोसा काउंसलिंग या फिर स्पेशल राउंड में भी आप पार्टिसिपेट करके इस पे एडमिशन ले सकते हो। अगर कुछ नोटेबल, अगर कुछ नोट इसमें ये करना है वो है कि बहुत सारे आपको जोसा, अगर आपने जोसा की काउंसलिंग आप जब भी करोगे तो आपको याद होगा कि 5 ईयर और 4 ईयर, 5 ईयर डुअल डिग्री, मतलब कि आपको पहले तो 4 साल का हमारा बीटेक होता है, उसके बाद एमटेक मतलब मास्टर्स करना पड़ता है 2 साल का। लेकिन यहाँ पे आईआईटी एनआईटी रुड़की वालों ने एक ऑफर किया है, क्या? बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री, लेकिन सब ब्रांच में नहीं है, ये भी बड़ी दुख की बात है। अगर आपको सिरामिक, मेटलर्जी, माइनिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी यार सुन के बहुत ही खुश हो गए होंगे कि हमारे सुंदर पिचाई ने भी तो मेटलर्जी लिया था। अच्छा है, फिर भी अगर आपकी बहुत ही बढ़िया कोशिश रहेगी तो आप भी सुंदर पिचाई बन सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज में जो मिला था एनआईटी राउरकेला से 42 लाख मैंने रेड कलर से मार्क किया है, क्योंकि यार हम तो इसीलिए ही कॉलेज जाते हैं यार। कॉलेज का कैंपस या खाना वगैरह मुझे क्या करना है, 4 साल कुछ भी तरीके से कट जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पैकेज होता है 42 लाख की, जो एडोबी ने ऑफर किया था। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ सॉफ्टवेयर लाइन से, इन सॉफ्टवेयर मतलब कि आपका हो गया आईटी, ट्रिपल ई, ईसीई या फिर सीएससी मतलब कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 9.5 लाख पर एनम। और नॉन सॉफ्टवेयर, अगर नॉन सॉफ्टवेयर आप कुछ लोग बोलेंगे अगर मेरा सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। वो अगर नॉन सॉफ्टवेयर वालों को मिलेगा 6 लाख पर एनम। और अगर कंपनी, यार कंपनी बहुत ही बढ़िया है, आपको एक बार झलक देख लो आपको दिखाई दे रहा है यार, आपको तो मतलब कि अभी अभी कॉलेज को एडमिशन ज्वाइन करने की इच्छा हो जाग रही होगी। फिर भी मैं बता देता हूँ कौन सी कंपनी कैंपस में आती है। सबसे पहले हमारे अमाजन, उसके बाद आते हैं भारत पेट्रोलियम, उसके बाद आते हैं डिसा, डिलाइट, गोल्डमैन सैक्स, यार गोल्डमैन सैक्स भी आता है, मतलब कि यार मजा आ गए। इंटेल, मारुति सुजुकी, माइक्रोसॉफ्ट, पीडब्ल्यूएस, क्वालकॉम, जोमेटो। जोमेटो पे खाना नहीं ऑर्डर करना है यार, जोमेटो आता है, बस खाना देने नहीं आता है, वो पैक मतलब आपको प्लेसमेंट देना आता है। ये मत समझ लेना कि जोमेटो का कंपनी वालों ने आपको खाने देने के लिए प्लेसमेंट में आता है, बस प्लेसमेंट देने आता है। यार इतना और भी बड़े, बहुत सारे बड़े कंपनी आते हैं। उसके बाद चलते हैं फैकल्टीज और हॉस्टल एंड मेस के बारे में। अगर फैकल्टीज की बात करूं तो यार कुछ ऑर्डिनरी फैकल्टीज, मैंने ये पूरे जितने भी सारे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है कोरा से इकट्ठा किया है। अगर कोई भी गलती हो जाए यार माफ कर देना, बहुत ही बड़ी मतलब कि बहुत ही मेहनत लगता है। और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, घंटा भी जोर से दबाना, ठीक है ना? अब इतना भी जोर से मत दबाना कि मोबाइल की स्क्रीन फट जाए, दबा देना, लाइक शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बता देना यार, इतना बड़ा बढ़िया मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलेगी। अब चलते हैं फैकल्टी सब ठीक ठाक है हर कॉलेज की तरह, इसके भी अगर एक नाम किए नाम होता है। बात करते हैं मिस्टर प्रदीप सरकार, और सरकार मतलब आप इंडिया का सरकार नहीं यार, प्रदीप सरकार जो कि सिविल डिपार्टमेंट का होता है, वो प्रदीप सरकार वो बहुत ही मतलब कि यार सिविल, नॉट ओनली सिविल, हर बच्चे के साथ बहुत ही घुल मिल जाते हैं। अगर वो मानते हैं यार, जीतू आपको याद होगा कि जीतू भैया यार, इसका जीतू भैया, कोटा का जीतू भैया, वैसे टाइप को वो आप मान सकते हो। और शाम प्रोफेसर बहुत ही रूड होते हैं और बहुत ही इरोगेंट होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हर घर घर की कहानी की तरह ये हर कॉलेज की कहानी है। अब बात करते हैं हॉस्टल एंड हॉस्टल मेस की। अगर हॉस्टल मेस की बात करूँ तो विक्रम साराभाई हॉल ऑफ रेसिडेंस, क्या बताऊं यार, इंडिया की सबसे बड़े, ये अगर सबसे बड़े लार्जेस्ट होटल इन इंडिया। और अगर एशिया, पूरे एशिया की बात करूं तो ये एशिया में 2 नंबर में आते हैं यार। सुनकर तो मैंने तो पहले ही शौक पे गया था, जो भी करना है आज मुझे यही हॉस्टल देना है। ये फिर सोचा यार ऐसा थोड़ी ना होता है, सबको अगर वो ये हॉस्टल दे, माना कि इंडिया के सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये तो इंडिया की आबादी भी देखो यार, 133 करोड़, दो भाई। चलो अब बहुत हुआ ड्रामा, अब बहुत ही वीडियो को ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होता जा रहा है। आप समझ सकते हो कि ये मैंने
मैंने बता दिया कि ये एशिया का दूसरा नंबर कॉलेज हॉस्टल है और इंडिया का सबसे बड़ा है, बस इतना समझ लो। अगर सेकंड ईयर आपको दूसरे बात बताऊं तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आपको एक रूम में दो बंदे रहना पड़ेगा यार। मतलब कि आप तो बंदी कॉलेज में ला नहीं सकते अगर आपको ऐसा प्लान है तो। माना कि आप बहुत ही अच्छे पढ़े अच्छे घराने से लगते हो, लेकिन यार मैं जो बुरा है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप थर्ड एंड फोर्थ ईयर की बात करूँ तो आपको पूरा सिंगल रूम मिल जाता है। अब आप बूंदी लाओ बंदा लाओ कुछ भी लाओ यार, आपकी मर्जी, जो भी करना है पढ़ो या नाचो या पार्टी करो, वो आपको मर्जी है। और रहा सवाल इंटरनेट, स्टडी टेबल एंड और भी सारी जरूरत सामान की, वो तो आपको मिलता ही रहेगा हर हॉस्टल की तरह। और अगर आपको बताऊं कि वॉलीबॉल कोर्ट अगर और भी हॉस्टल की तरह कि आपको मिलेगा बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट एंड कॉमन रूम तो मिलेगा। और कॉमन रूम में मिलेगा आपको एलईडी टीवी, टेबल टेनिस, कैरम। और हर हॉस्टल की तरह इसमें भी मिलेगा आपको कैंटीन एंड स्टेशनरी। अब अगर यार स्टेशनरी, आप लड़के क्या करेंगे स्टेशनरी का? यार स्टेशनरी मतलब सिर्फ लड़कियों का नहीं होता यार। स्टेशनरी मतलब आपको पेन कलम खाता है ये भी होता है, इसलिए लड़का भी होता है यार। बहुत सारे बहुत बच्चे हैं वो भी ऐसा भी कमेंट करेगा यार, हम भैया हम तो लड़के हैं, हम स्टेशनरी में क्या करेंगे यार? वो तो समझ लेना यार, स्टेशनरी सिर्फ आपके लिए नहीं, लड़कियों के लिए नहीं, आपके लिए भी होता है। उसमें सिर्फ लड़कियों का सामान नहीं रहता, आपका भी रहता है। तो वो चलिए अगली बात करते हैं कि इन हॉस्टल में आपको ब्रेकफास्ट तो मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट के दौरान आपको क्या मिलेगा? स्नैक्स डिनर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और रहा सवाल आपको फूड, फूड यार हर हॉस्टल की तरह यहाँ भी एवरेज है। अगर आप हर स्टूडेंट की बात करूं तो अगर स्टूडेंट ज्यादातर टी है स्नैक्स एंड मैगी में ज्यादा प्रेफर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यार, जो यार ये तो हद ही हो गई यार। हर कॉलेज में आपको 6 के 6 दिन, मतलब कि एक हफ्ता में कितना होता है? आपको वो जेई क्लियर किया है ना, तो ये बताओ जरा, एक हफ्ते में? अरे पता है, हमको पता है एक हफ्ता में 7 दिन होता है, लेकिन 6 दिन, 6 के 6 दिन आपको मिलेगा नॉन वेजिटेरियन। भाई ये तो मतलब कि नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, बस अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरे टॉपिक की बात अगर करूँ तो इम्पोर्टेंट नोट्स एंड नोटेबल। भाई इंपॉर्टेंट नोट्स तो मैंने सुना है यार, नोटेबल क्या होता है यार? बहुत मैं बता देता हूँ यार ना। ये नोटेबल होता है जो आप समझ सकते हो, जो एल्यूमिनी बोलते हैं ना यार, वही होता है ना यार। सीधे भाषा में अगर हिंदी भाषा में बताऊं कि जो भी बंदे स्पेशल बंदे आते हैं ना कुछ कॉलेजों में, वही होता है इंपॉर्टेंट नोट्स एंड नोटेबल। अगर आपकी नोटेबल को पहले बात कर लूं तो संदीप दास, जो कि 1978 मैकेनिकल डिपार्टमेंट के थे, वो एक्स एमडी एंड सीईओ ऑफ रिलायंस जियो, एक सीईओ। अगर सीपी गुरनाई के बाद गुरनानी की बात करते हैं 1986 में, जो कि केमिकल डिपार्टमेंट के थे, वो सीईओ एंड एमडी ऑफ टेक महिंद्रा। महिंद्रा आप समझ सकते हो यार, टेक महिंद्रा का सीईओ है यार। कुछ तो मैकेनिकल वालों को तो लत लग गई। अगर अजीत अंद्रे की बात करूं तो वो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है यार। दो मैकेनिकल डिपार्टमेंट यार, भाई वाह, सुपर हिट है भाई। 1995 में मैकेनिकल में इससे ये मैकेनिकल के बैच के बंदे हैं, जो कि सीओ बिकम 18 मोशन पिक्चर, समझ सकते हो। उसके बाद आते हैं प्रियदर्शी महापात्रो, भाई हमारी देश की नारी बहुत ही भारी, सब पे भारी। तो ये होते हैं 1994, जो कि केमिकल ब्रांच के आता है यार। लड़की लोग हमसे केमिकल ब्रांच चूज क्यों करती है मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। और कंट्री जनरल मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट, ये कंट्री जनरल माइक्रोसॉफ्ट की मैनेजर बन गई यार। लड़की बहुत ही तरक्की कर रही है भाई, सैल्यूट। आज मेरे भारत की नारी सैल्यूट होता है। अगर आपकी बात करूं तो ऑल इन ऑल एक गुड अलार्म बेस तो मिल जाएगा आपको। और चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, और जो भी है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो पढ़ लेना यार। मैं इतना बकूंगा, मैं सिर्फ मैंने ही पढ़ाई की है आपको, आप यही क्लियर किया, तो आपको तो ये सब पता होना चाहिए यार। थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, अपने भी मेहनत करो, मैं सारे के सारे मेहनत करूँ। इंपॉर्टेंट नोट्स पे आज चलते हैं। अगर इंपॉर्टेंट सिलेबस बहुत ही वेल डिजाइन है, मतलब कि इंडस्ट्रियल को फॉलो करके सिलेबस डिजाइन किया गया है। अगर आप राहुल कल्ला में, अगर आपको ये समझ सकते हो, सबकी बड़ी दुख की बात है, थोड़ी 1 मिनट के साइलेंस, आप साइलेंस ले लो सबको, क्योंकि राहुल केला में कोई भी मैकडोनल्ड, ना ही केएफसी, ना ही पिज्जा हट आपको मिलेगा। भाई कोई रोना चाहता है या लड़की हो, अगर आप रोना चाहते हो तो रो लो पहले। मैं उसके लिए 1 मिनट वीडियो को रोक देता हूँ। 1 मिनट तो रोक नहीं सकता यार, बहुत ही टाइम निकलता है। 1 सेकंड रोक सकता हूँ, हाँ आपके लिए इतना ही काफी है। हाँ, अगर आप इसके अलावा कुछ चाहते हो तो डोमिनोज आपको मिल जाएगा, क्योंकि डोमिनोज पर यार अभी तो डोमिनोज ऐसा हो गया है कि आपको मतलब कि वो होता है ना कि गाँव की नदी पे भी बहता है डोमिनोज, पता नहीं कैसे, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने भी खाया है। अगर आपकी बात करूँ एनआईटी राउरकेला की, कि एनआईटी राउरकेला में आपको मिल जाएगा
जियो किचन, मतलब कि जियो किचन नहीं होता है यार, अच्छा खासा रेस्टोरेंट मिल जाएगा, डोसा प्लाजा मिल जाएगा, और भी आमूल वगैरह मिल जाएगा, लेकिन ये जो बोलते हैं ना मैकडॉनल्ड्स, केएफसी या पिज्जा हट, ये सब नहीं मिलेगा। रहा सवाल आप वो, और भी अगर आप जाते हो तो अगर गुड रेस्टोरेंट तो मिलेगा मिलेगा, और सेंटर पर मधुबन आज बहुत ही बढ़िया होता है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक होते हैं स्पोर्ट्स एंड कंक्लूजन। यार इसमें कंक्लूजन, हाँ इसी में कंक्लूजन हो गया। अब जैसा भी समझना है समझो, इसमें कंक्लूजन हो गया। अगर उसके बाद पहले बता दूंगा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पेशलिटी क्या होता है। अगर इन्हें की राउरकेला की बात करूं तो सुपर सा बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यार, 1200 एकड़ की जमीन है। इसमें अगर खेलना नहीं हो तो ऐसे ही थोड़ी मतलब कि पिक्चर बनाने के लिए ये सब 1200 एकड़ की फील्डिंग लगाई है क्या। अगर स्पोर्ट्स नहीं हुआ तो क्या फायदा। तो इसलिए यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत ही बेहतर है। अगर वो आपको चाहिए होगा पूल, जिम, सेंट्रल जिम, फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड, सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा। और फ्लड लाइट यार, ये तो मतलब कि वो बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल, उस लेवल का ये फ्लड लाइट होता है, हर कोई इलाका में नहीं होता, ये समझ लो। टू बास्केटबॉल कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट, लड़कियों आपके लिए तो खुल गई यार, भाग खुल गई। और हॉकी स्टेडियम व्हिच इज यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। यार मैंने भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जाना है, वो पढ़ के सुना देता हूँ, कभी कभी लगता है यार अपने जी भगवान है। तो कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन, एनआईटी एनुअल फेस्ट इन इनोवेशन। एनआईटी एनुअल फेस्ट इनोवेशन, इसका क्या मतलब होता है। हाँ, मुझे याद आ गया। है याद मुझे पहले से था, बस मजाक कर रहा था। एनआईटी यूनिवर्सिटी, अगर आपको मालूम है कि हर एक एनआईटी, आईआईटी और ट्रिपल आईटी, ये सब सारे की सारी जो भी टॉप के कॉलेजेस होते हैं उनमें टेस्ट होता है। फेस्ट वो भी नेक्स्ट लेवल का होता है, जो कि अगर एनआईटी राउरकेला की बात करूं, एनआईटी राउरकेला के फेस्ट का नाम है इनोवेशन। जो इस इनोवेशन पे आ चुकी है हमारी सुनिधि चौहान मैडम जी, नमस्ते। और दूसरी बात अगर आएंगे तो गजेंद्र वर्मा, डीजे ओली, सब भी आ चुके हैं। और अटेंडेंस की सबसे बड़ी इसकी बात करूं तो अटेंडेंस यार 85% आपको लगवाना ही पड़ेगा। यार हम तो कॉलेज जाते हैं इस वजह से कि हम बंक करें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। सॉरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इसके लिए भी 1 मिनट का निरवता पालन कीजिए। निरवता आपको मालूम नहीं होता ना, ये बंगाली वर्ड होता है, मुझे आता है, मुझे बहुत सारे लैंग्वेज आता है, इसलिए मैंने बता दिया। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो गर्मी में आपको 49 to 50 डिग्री सेल्सियस जाता है। भाई नमस्ते इसके लिए। और सिर्फ यही पे बात खत्म नहीं होती। विंटर विंटर जो कि ठंडी में या दिल्ली की क्या ठंडी होती है उस पे, यहाँ पे आके देखो तो अकबर आपको पता चल जाएगा, दिल्ली से भी यहाँ पे ज्यादा ठंडी होती है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस तरह का भी हो जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस इन ठंडे पे एक टेम्परेचर है। एक बात मैंने तो आपको बता देगा यार, आपने सब कुछ बता दिया। कटअप जो मैंने तो सब मुझे बताया कि एडमिशन ले लोगे, इतना बड़ा कैंपस है, इतना स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, सब कुछ होगा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सब कुछ बेहतर है। लेकिन कटअप क्या है भाई, कटअप क्या है। मतलब कि और स्टेट से अगर बंदे आएंगे तो बंदी आएंगे तो वो जाएंगे कहाँ। भाई सब कुछ बताएंगे, थोड़ी वेट कर लो यार, दूसरे टॉपिक पे या इसके बाद ही आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि स्ट्रीम्स एंड सीट मैट्रिक्स फॉर एचएस। एचएस का मतलब कुछ और नहीं, समझ लेना यार, एचएस का मतलब होम स्टेट कोटा होता है। अगर बात करूं तो आप थोड़ा पॉज करके वीडियो को देख लेना। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जेंडर न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल का मतलब मेल और फीमेल ये होता है, ठीक है ना, इतना तो आपको पता है। 15 सीट है। अगर सबसे पहले अगर मैं तो यहाँ पे कुछ बताऊंगा नहीं, मेरी जो फेवरेट है वही बताऊंगा, जो दुनिया की भी फेवरेट है, वो होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सिर्फ जेंडर न्यूट्रल की बात करूँ तो 51 सीट है। अगर फीमेल, सिर्फ फीमेल की बात करूँ तो 10 सीट है। बाकी सब आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। उसके बाद आते हैं स्ट्रीम्स एंड सीड मैट्रिक्स फॉर आउटसाइडर। अगर आउटसाइडर की बात करूं तो वही फिर मैं वही मतलब कि वही सेम, वही अगर बात करूं तो आउटसाइडर के में भी वही सेम स्ट्रीम को चूज करूंगा। क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जेंडर न्यूट्रल के लिए 52 है, एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फीमेल के लिए है 10। उसके बाद चलते हैं कट ऑफ। यार कट ऑफ भाई थोड़ा दिल में ना पत्थर रख लो, क्योंकि कटअप बहुत ही हाई जाने वाला है। अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ उसी में 47,388 जाता है। अगर क्लोजिंग की बात करूँ ये क्लोज होता है 55,562 पे ये क्लोज होता है। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 3199, समझ सकते हो ना, और क्लोज हो जाता है 10,349। बस इतना ही, अगर बाकी सब आप देख लेना। उसके बाद आता है आउटसाइडर के लिए। आउटसाइडर की बात करूँ तो बायोमेडिकल, अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 2149, एंड क्लोज होता है 14,115। रिमाइंड इट 4115। पता है ना कितना बढ़िया तरीके से मेहनत करके ये कॉलेज पाना होगा।
ऐसे ही मैकडॉनल्ड खा लोगे क्या? मैकडॉनल्ड मिलता नहीं है, लेकिन अगर डोमिनोज की भी बात करूँ तो इतना अच्छा से वो डोमिनोज खाओगे, ऐसे ही बिना मेहनत करके मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा। और अगर इसी तरह और भी कुछ कॉलेज के बारे में रिव्यू और भी कुछ कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे बता देना यार, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट फॉलो कर देना, हम कुछ बात करते रहेंगे। राशन कुछ भी कमी है तो कमेंट में बता देना, गाली वगैरह मत देना यार, सब कुछ दिखता है, अपना रेपुटेशन का सवाल है। बस आज के लिए इतना ही, चलो लेते हैं अलविदा।